हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि जब भी हमारा ब्लाउज डीप नेक या पैक नेक का रहता है तो उसमें हमें कितनी लूजिंग देनी है और आर्म होल में हमें कितना प्लेस करना है। और जब भी हमारा नेक डीप रहता है तो नेक डीप के हिसाब से हमें शोल्डर कितना माइनस करना है और चेस्ट में हमें कितनी लूजिंग देनी है, आर्म होल डाट कितना लेना है, वेस्ट में डाट कितना लेना है, वो हम आज की वीडियो में सीखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अब हम सबसे पहले डीप नेक का फॉर्मूला देखेंगे। तो यहाँ पर डीप नेक का फॉर्मूला है और यहाँ पर चेस्ट है और यहाँ पर आर्म होल मार्किंग है। तो यहाँ पर चेस्ट है 28 से 31.75। तो यहाँ पर आर्म होल में हमें प्लस करना है चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 0.75 और 32 से 44.75 तक हमें आर्म होल में प्लस करना है चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 0.50 और 45 से प्लस रहेगा तो आपको चेस्ट डिवाइड 6 करना है। तो ये हमारा नेक डीप का आर्म होल का फॉर्मूला हो गया। अब हमें शोल्डर में कितना माइनस करना है तो वो रेडी शोल्डर के हिसाब से होगा। तो रेडी शोल्डर यहाँ पर हम देखेंगे। तो जब भी आपका डीप नेक रहेगा तो शोल्डर माइनस करना है। तो आपको यहाँ पर शोल्डर माइनस चार्ट देखने से पहले आपको यहाँ पर 3 मेजरमेंट की जरूरत है। तो पहला है नेक का शेप, नेक डीप और रेडी शोल्डर। ये आपको 3 मेजरमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी जब भी आपका नेक डीप होगा तब। फिर यहाँ पर आपका नेक कौन सा भी रहेगा उसमें से आपको माइनस करना है। तो यहाँ पर नेक शेप है स्वीट हार्ट और नेक डीप है 7 इंच और रेडी शोल्डर। फिर फुल शोल्डर लेना है। फिर जो भी हम माइनस करेंगे वो हमारा मिला हुआ शोल्डर रहेगा। फिर डिवाइड 2 करना है। तो जो भी यहाँ पर आंसर आएगा वो मार्क कर देना है। तो सबसे पहले हम रेडी शोल्डर देखेंगे। तो यहाँ पर रेडी शोल्डर है 0.50 से 0.75 तक। तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है नेक डीप। जितना भी नेक डीप रहेगा वो यहाँ पर लिखा है 5.5 से 11 से प्लस तक। फिर यहाँ पर रेडी शोल्डर है तो रेडी शोल्डर यहाँ पर 0.50 से 0.75 तक का जितना भी नेक डीप है वहां तक मिल जाएगा। फिर नेक पैटर्न है आपका जो भी नेक है उसके हिसाब से यहाँ पर शोल्डर यहाँ पर माइनस होगा। फिर यहाँ पर भी नेक डिप है यहाँ पर 6 से 11 से प्लस तक का है और यहाँ पर भी रेडी शोल्डर ही आएगा और यहाँ पर नेक पैटर्न आएगा। जो यहाँ पर नेक पैटर्न है स्वीट हार्ट नेक, वी लेफ्ट नेक और वी नेक। तो यहाँ पर नेक के हिसाब से यहाँ पर माइनस होगा। तो फिर हम अगला रेडी शोल्डर देखेंगे। तो यहाँ पर रेडी शोल्डर है यहाँ पर रेडी शोल्डर है 1 से 1.25 तक का। तो इसमें भी आपका नेक डिप के हिसाब से यहाँ पर अलग अलग माइनस होगा। अब हम देखेंगे। तो यहाँ पर है रेडी शोल्डर 1.50 से 1.75 तक का। फिर यहाँ पर रेडी शोल्डर है 2.25, 2.50 और 2.75। तो यहाँ पर आपका जितना भी ज्यादा नेक डिप रहेगा उसके हिसाब से यहाँ पर ज्यादा माइनस होगा फुल शोल्डर में से। फिर यहाँ पर रेडी शोल्डर है 3, 3.25, 3.50, 3.75। अब यहाँ पर रेडी शोल्डर है 4, 4.25 और 4.50। तो यहाँ पर भी ज्यादा यहाँ पर नेक डिप होगा तो यहाँ पर इतना माइनस होगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि हमें जब हमारा नेक डिप रहता है तो उसमें हमें चेस्ट में कितनी लूजिंग देनी है। तो अब हमें जब भी हमारा नेक डिप रहेगा तो 1.5 की हमें लूजिंग देनी है। तो 1.5 की हमें लूजिंग क्यों देनी है तो आर्म होल में हमारा टक्स लगेगा इसके लिए। अब हमें जब भी हमारा बैक का बेल्ट 2 इंच या उससे कम हो तब हमें चेस्ट में से हमें हाफ इंच माइनस कर देना है। और जब भी हमारा बैक का बेल्ट या फिर सिर्फ डोरी ही रहेगी तो आपको माइनस कर देना है हाफ इंच। अब हमें पैक नेक आर्म होल फॉर्मूला देखना है। तो यहाँ पर चेस्ट है और यहाँ पर आर्म होल मार्किंग है। तो यहाँ पर चेस्ट है 28 से 31.75 तक
तो यहाँ पर आर्म होल का सूत्र लेना है, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1.25। 32 से 44.75 तक की चेस्ट रहेगी तो आर्म होल में प्लस करना है चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1 इंच, और 45 से प्लस रहेगी तो चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच। अब हमें जब भी हमारा पैक नेक रहेगा तो उसमें से हमें शोल्डर कितना माइनस करना है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि शोल्डर क्रॉस मार्क, तो यहाँ पर रेडी शोल्डर के हिसाब से माइनस होगा आपका जितना भी रेडी शोल्डर है उसके हिसाब से। तो रेडी शोल्डर 1.50 से 2 इंच तक का रेडी शोल्डर रहेगा तो 0.75 इंच माइनस कर देना है फुल शोल्डर में से, और 2.25 से 3 इंच तक का रेडी शोल्डर रहेगा तो 0.50 माइनस करना है, और 3.25 से 3.50 तक का रहेगा आपका रेडी शोल्डर तो 0.25 माइनस करना है। अब हम जब भी हमारा पैक नेक रहेगा तो उसमें हमें लूजिंग कितनी देनी है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर जब भी हमारा नेक पैक रहेगा दोनों, तो यहाँ पर आपको लूजिंग देनी है 2.5 की पैक नेक में। अब हमें जो वेस्ट में डाट लेना है, जो हमारा टक्स लगेगा तो वो चेस्ट के हिसाब से कितना लगेगा वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर चेस्ट है और यहाँ पर वेस्ट डाट है, तो 28 से 35.75 तक का वेस्ट में डाट लेना है 2.50, और 36 से 45.75 तक की आपकी चेस्ट रहेगी तो 3 इंच का टक्स लेना है, और 46 से प्लस रहेगी तो 3.50 का वेस्ट में टक्स लेना है। अब हमें आर्म होल डाट लेना है, ये हर साइज में आएगा आर्म होल डाट, तो ये चेस्ट के हिसाब से अलग अलग रहेगा आर्म होल डाट और वेस्ट डाट। तो यहाँ पर चेस्ट लिखा हुआ है और यहाँ पर आर्म होल डाट तो 28 से 35.75 तक की आपकी चेस्ट रहेगी तो 1.25 का आर्म होल में टक्स लेना है, और 36 से 40.5 से 70.5 तक की आपकी चेस्ट रहेगी तो 1.50 का टक्स लेना है, और 46 से प्लस रहेगी तो आपको 1.75 का टक्स लेना है। अब जो ये जो फॉर्मूला रहेगा ये आपको कटोरी ब्लाउज, 1 टक्स ब्लाउज और 4 टक्स ब्लाउज में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर चेस्ट लिखा है, तो 1 टक्स ब्लाउज और कटोरी ब्लाउज में हमें टक्स जो लेना रहता है वो कितना लेना है और आर्म होल में कितना डाट लेना है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर चेस्ट लिखा हुआ है, 28 से 35.75 तक की चेस्ट रहेगी तो आपको 2.50 में से हाफ इंच माइनस कर देना है। वेस्ट डाट में, आर्म होल डाट में कुछ भी नहीं करना है, तो यहाँ पर 1.25 ही लेना है। 36 से 45.75 तक की चेस्ट है आपकी, तो वेस्ट में आपका यहाँ पर डाट आएगा 3 इंच, तो 3 इंच में से हाफ इंच माइनस कर देना है, और आर्म होल में डाट लेना है 1.5 का, और 46 से प्लस रहेगी तो 3.50 का वेस्ट में टक्स आएगा, तो उसमें से 0.75 माइनस कर देना है, और आर्म होल डाट आएगा 1.75। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो में समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।